हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। बहुत चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का। अगर बिहार बोर्ड से 2026 में एग्जाम देने वाले हैं आप, अगर आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको बहुत कम मेहनत में अदर सब्जेक्ट के मुकाबले अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। जिसमें हम बहुत सारे आपको 10 चैप्टर हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 11 है, जहाँ हंसते हुए मेरा अकेलापन है। उसी का लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 है, इसका सेकेंड पार्ट में 2 में हम लाते हैं प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन, राइट। तो वहाँ से आपको VVI ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का आपको क्या है, ये पहला पार्ट में आपको मिलेगा लेखक परिचय और सारांश, दूसरा पार्ट में आपको मिलेगा VVI ऑब्जेक्टिव, जहाँ से आपको 100% गारंटी है कि आपको लड़ ही जाएगा, बशर्ते कब, जब आप उसको अच्छा से पढ़िएगा तब। अगर छोड़ छाड़ कर पढ़िएगा तो फिर संभावना नहीं है। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए आज शुरू करते हैं। आप अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। नाम में छुपा हुआ है कि हंसता हुआ और अकेला कोई व्यक्ति होता है, हंसते हुए क्या है और अकेला भी रहता है, उसी के बारे में लिखा गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, लेखक परिचय के बारे में सबसे पहले, है ना। इसके लेखक कौन है, याद रखिएगा। इसमें जो भी हम हाईलाइट बातें लिखेंगे उसको आप जरूर नोट करिएगा, है ना। इसमें इसका लेखक है मेरे हंसते हुए अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। क्या नाम है? मलयज। याद रखिए फिर से, क्या नाम है? मलयज नाम रहता है। इनको उपनाम है, ये क्या नाम है? उपनाम है। उपनाम रहता है इनका मलयज, लेकिन वास्तविक नाम क्या रहता है? तो इनका नाम है वास्तविक भरत जी। क्या नाम है? भरत जी श्रीवास्तव नाम है। श्रीवास्तव, इसका वास्तविक नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। यही मलयज जी का क्या है, ये आपका मलयज जी का फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, देख सकते हैं। आपका इसके पहला क्वेश्चन बनेगा जन्म से, जो आपको बताते हैं कि हर एक चैप्टर के उसके जन्म, हर एक चैप्टर के लेखक से क्या रहता है, जन्म से क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका जन्म कब होता है? 1935 ईस्वी के। इसमें दिन तारीख नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दिया है? वर्ष दिया है। मलयज जी का जन्म कब होता है? तो 1935 ईस्वी के, याद रखिएगा। इनका निधन कब होता है? 26 अप्रैल 1982। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि मलयज जी का निधन कब होता है? 26 अप्रैल 1982 को, और जन्म कब होता है? 1935 ईस्वी को होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा जन्म स्थान से। कहाँ से बनेगा क्वेश्चन? जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ है इसका होता है? महुई एक जगह है, कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आजमगढ़। आजमगढ़ आपको जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश राज्य का आजमगढ़ जिला है, वहीं पर एक महुई जगह है, वहीं पर इनका जन्म होता है। मूल नाम मतलब रियल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि मलयज का वास्तविक नाम यानी मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भरत जी श्रीवास्तव का उपनाम क्या है? तो मलयज नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है माता पिता से। मलयज जी के माता का नाम क्या है? तो प्रभावती नाम रहता है, और पिता का नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ वर्मा नाम रहता है। याद रखिएगा, मलयज के पिताजी का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा और माता का नाम है प्रभावती। इनकी शिक्षा कहाँ से होता है? तो ये MA करते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट से। किस सब्जेक्ट से करते हैं? MA करते हैं अंग्रेजी विषय में। और कहाँ से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। कहाँ से करते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से करते हैं, अंग्रेजी में MA करते हैं। और ये बचपन की पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बताया गया है, आपसे पूछेगा भी नहीं, आप इतना ही जानकारी इसके बारे में जानिए। विशेष क्या है, ये थे क्या, एक्स्ट्रा क्या थे? तो छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। क्षय रोग का मतलब होता है, क्षय रोग का मतलब होता है TB का रोग। क्या होता है? TB। TB नहीं, TB एक रोग होता है ना जो फेफड़ा में होता है ना, TB क्षय रोग। ऑपरेशन में एक फेफड़ा को काट कर निकालना पड़ा था इनका, मतलब TB जो हो गया था, क्षय रोग हो गया था, एक फेफड़ा को क्या किया था? ऑपरेशन के माध्यम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनका जीवन दुर्बल और स्वस्थ और बार बार अस्वस्थ के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। छात्र जीवन की बात है, जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी गंभीर पकड़ लेता है तो उसको क्या होता है?
हमेशा उसको दवाई पानी खाना पड़ता है और दवाई के सहारे ही चलते हैं। इनका भी वही हाल है कि जवानी में क्या था, मतलब बचपन, मतलब क्या बोलते हैं, छात्र जीवन में इनको क्षय रोग होता है, यानी टीबी का रोग होता है, जिसके कारण उनको हमेशा दवाई खाना पड़ता है और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। यानी स्वभाव के कैसे व्यक्ति थे ये, तो ये अंतर्मुखी थे। अंतर्मुखी मतलब होता है खुला विचार, है ना, ओपन माइंड। प्राय अवसादग्रस्त थे, किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी गंभीर व्यक्ति थे और एकांत प्रिय और मितभाषी थे। क्या थे? एकांत में रहने वाले व्यक्ति थे और मितभाषी बोलते हैं किसे? जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है ना, उसको बोलते हैं मितभाषी। विशिष्ट संपर्क, इसका संपर्क किन किन लोगों से था? तो शमशेर बहादुर सिंह से था। कहाँ, किससे था? शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क था। एक है विजय देव नारायण शाही से भी इनका संपर्क था और परिमल संस्था इलाहाबाद से ये जुड़े थे। किस जुड़े थे? याद है कि शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही और परिमल एक संस्था है इलाहाबाद से ये जुड़े थे। वृत्ति मतलब ये क्या क्या, मतलब क्या क्या काम किए थे? तो ये कुछ दिनों तक केपी कॉलेज में क्या थे? इलाहाबाद में प्राध्यापन का काम किए। केपी कॉलेज में पढ़ाने का काम किए थे, प्राध्यापन का काम। दूसरा है 1964 में कृषि मंत्रालय, किस मंत्रालय में? 1964 में कृषि मंत्रालय में भारत सरकार, किससे? भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी किए थे। क्या किए थे? कुछ दिनों तक केपी कॉलेज में क्या थे? प्राध्यापन का काम किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और दूसरा है 1964 में कृषि मंत्रालय जो है भारत सरकार के, उसमें क्या किए? वे अंग्रेजी पत्रिका निकलता था, उसे संपादन के काम करते थे। अगला बारे में जानेंगे। विशेष अभिरुचि नहीं, वृत्ति है, मतलब कि ये क्या क्या चीज इनका वृत्ति मतलब होता है। ये वृत्ति तो पढ़िए लिए कि क्या क्या मतलब केपी कॉलेज मतलब इनका क्या क्या काम किए थे। अगला है विशेष अभिरुचि, मतलब इनका और क्या चीज़ में मन लगता था और इनका क्या चीज़ में इंटरेस्ट था। तो इनका इंटरेस्ट था ड्राइंग करने में और स्केचिंग करने में, मतलब ड्राइंग करने में, कोई चीज़ का फिगर बनाने में, स्केचिंग करने में इनको बहुत इंटरेस्ट था। इसके अलावा ये संगीत के प्रेमी थे, कला प्रदर्शनी थे एवं सिनेमा में गहरी रुचि रखते थे। मतलब कि ये कला प्रदर्शनी और संगीत के भी प्रेमी थे, संगीत भी की उनको बहुत अच्छा था। और उनके साथ साथ सिनेमा, मतलब सिनेमा में गहरी रुचि था, मतलब फिल्म जगत में क्या था, इनका बहुत ही इंटरेस्ट था। तो वही है कि सिनेमा में गहरी रुचि रखते थे। कौन? मलयज के बारे में बात कर रहे हैं। संपादन, ये संपादन का भी काम किए थे, बताइए किए हैं। कौन कौन संपादन है? तो लहर एक कविता का विशेषांक 1960 में करते हैं। लहर जो कविता है, ये कविता का विशेष अंक जो है 1960 में करते हैं। दूसरा है शमशेर पत्रिका है, पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन करते हैं। सह संपादन का मतलब होता है कि साथ में संपादन करते हैं। किनके साथ? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ करते हैं। कौन सा पुस्तिका का? तो ये करते हैं शमशेर नाम के पुस्तक का। क्वेश्चन बनेगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ किस पुस्तक का सह संपादन करते हैं? तो आपको बोलना है शमशेर नामक पुस्तक का। कृतियाँ, ये लिखे क्या क्या चीज थे? तो कविता लिखे थे, क्या चीज? जख्म पर धूल 1971 में लिखे थे। क्या लिखे थे? जख्म पर धूल 1971 में लिखे थे। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ कब लिखे थे? 1980 में लिखे थे। याद रखिए, अपने होने को अप्रकाशित 1980 में लिखते हैं। दो कविता मात्र है, एक है जख्म पर धूल 1971, दूसरा है अपने होने को अप्रकाशित करता 1980। आलोचना का भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं, किसी चीज़ पर आलोचना करना। क्या क्या है? तो कविता से साक्षात्कार 1979। क्या है? कविता से साक्षात्कार 1979। संवाद और एकालाप 1984। क्या है? संवाद और एकालाप 1984। अगला है रामचंद्र शुक्ल 1987। ऐसे में क्या करते हैं? आलोचना है। सर्जनात्मक गद्य, गद्य भी कहानी लिखे हैं। क्या चीज़? हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982। ये जो पढ़ रहे हैं ये गद्य है, मतलब कहानी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन कब लिखे हैं? 1982 में इनका प्रकाशन हुआ। डायरी 3 खंड में हुआ है। संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। क्या किए हैं? डायरी 3 खंड में है और संपादक करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, इनके रहते हैं। संपादक कौन होते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह।
इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है। सन 1960 के आसपास, कब की बात है, 1935 में जन्म होता है, 1960 में, 35, 45, 20, 60, 25 साल की उम्र में नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में, कौन कविता है, नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलयज का उदय एक कवि के रूप में होता है। कब होता है, 1960 के दौर में होता है। आरंभ में भाषा, रचना शैली और संवेदना के तल पर वे नवी कविता के प्रवर्ती रूपों के प्रभाव में थे। क्या थे, नई कविता के प्रभाव में थे, किंतु आगे के सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ आए साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तनों के बीच एक और वे अपनी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते रहे, तो दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ, जो हिंदी में 7वें 8वें दशक की उपलब्धि कही जा सकती है। आप देखते हो ये कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, वाक्य। तो इसको आप देखिए कि ये सामाजिक है, राजनीतिक है, साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तन के बीच में अपने को क्या था, जोखने का काम किया, और उसी बीच अनेक रचना का काम करते, उन्हीं के बारे में बताया गया है। कवि के रूप में वे सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ अनुभव करते थे उसे ही निरीक्षण या पर्यवेक्षण के द्वारा आलोचना में रूपांतरित करते हैं। मतलब जब वो कवि थे ना, जो भी कुछ देखते थे, सृजन प्रतिक्रिया, देखना सुनना, उसके बारे में जो भी अनुभव करते थे उसको आलोचना के तौर पर ये लिख देते थे। यही थोड़ा मोड़ा बेसिक बात है इनके बारे में। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब आगे इनके जो चैप्टर, लंबा चौड़ा चैप्टर है, उसके बारे में क्या है, मतलब सारांश जानेंगे, है ना। सारांश ये होता है, चैप्टर का मोटा मोटी मुख्य बातों को लिखा जाता है। सारांश का मतलब यही होता है कि चैप्टर में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया, आपको उतना ही जानना है। आपको पूरा अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो 6, 7, 8, 9 पन्ना पेज में बना हुआ, तो जाइए आप उसको अपने से बुक से रीड कीजिए। यहाँ पर आप कहानी जान लीजिए, जहाँ से आप, मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं कि चैप्टर के बारे में कि ये क्या चीज़ कह रहा है। कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका है, तो मलयज की लगभग 1,500 पृष्ठों में फैली हुई है। यहाँ याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है बता रहे हैं। ये मेरा अकेला, हंसते मेरा अकेलापन किनका है, मलयज का, बताची को है। और ये जो कितना है फैला हुआ, तो लगभग 1,500 पेज में फैला हुआ है। डायरियों का एक छोटा सा अंश है। ये जो लिखा हुआ है डायरी है, कितना पेज का है, 1000 पेज का है। उसी का कुछ विशेष अंश ही इसमें लिखा गया है। जो डायरियों का एक छोटा सा अंश लिखा है, किनके माध्यम से, ये मलयज लिखे हुए हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। कहाँ से है, तो 1,500 पृष्ठों में फैली हुआ है। किसे, एक मतलब कविता का मतलब छोटा सा अंश है। मलयज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहा है कि मलयज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो डायरी जो है ना, ये कविता जितना है, आलोचना से ये कभी महत्वपूर्ण कम नहीं है। मतलब जितना वैल्यू कविता का, आलोचना का, उतना ही वैल्यू इनके डायरी का है। कहना ये है, उनकी डायरियाँ, डायरी मतलब क्या, दिन प्रतिदिन लिखने की जो होता है, डेली की लिखावट को डायरी, ये कवि आलोचना के एक प्रतिभाशाली संवेदनशीलता और आत्मनिर्माण का सबूत है। ये डायरी जो होता है ना, आलोचना के एक प्रतिभा से मतलब होनहार, गुण से भरा हुआ, संवेदनशीलता, उनके संवेदनशीलता और आत्मनिर्माण का सबूत है। अगर डायरी अगर आप डेली लिखते हैं तो अपने बारे में हर एक चीज़, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना, आपके अंदर कितना आत्मनिर्माण की शक्ति, उस सब के बारे में लिखा जाता है। उसी के बारे में बताया गया। कवि जो है मलयज जी अपने डायरी में लिखते हैं। कवि मलयज जी, मतलब मलयज के बारे में कहा जा रहा है कि एक कवि भी थे, है ना, उनके बारे में बता रहा है। अपने डायरी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो डायरी लिखना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये साक्षी होगी मेरे द्वारा किए गए सभी अच्छी बुरी कामों की। बहुत सारे लोग अपने जीवन के डायरी लिखते हैं, डेली क्या काम करते हैं, एक मोटा 365 दिन का जो भी कुछ बात वो करता है, जो भी कुछ वो करता है दिन भर, उसको क्या करते हैं, डायरी में नोट करते। तो यही कह रहे हैं कि डायरी लिखना ये कम मुश्किल काम नहीं है, कम आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये साक्षी होगा किसका, मेरे द्वारा किए गए अच्छा काम और बुरा काम के बारे में बताएगा।
अब किसी भी आदमी का डायरी लिखा तो वही काम करेगा, क्या अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया। आगे जानेंगे इनके बारे में। आप जान चुके हैं कि ये डायरी है, क्या चीज़ है, एक डायरी है जो हंसते मेरा अकेलापन के रूप में लिखे हुए हैं। अगला है मलयज जी। मलयज जी जो है रानी खेत जगह का नाम है, में लिखते हैं कि मिलिट्री की छावनी, छावनी मतलब होता है पुलिस से भरा हुआ कैंप, पुलिस से भरा हुआ फील्ड, छावनी बोलते हैं। लिखते हैं क्या लिखते हैं, मिलिट्री की छावनी के लिए पूरे सीजन ईंधन और आगे आने वाले जारों के लिए पेड़ को काटा जा रहा है। मतलब कि मिलिट्री की छावनी के लिए क्या करता है, पूरे सीजन ईंधन और आगे आने वाले जारों के लिए पेड़ को काटा जा रहा है। कहाँ के लिए, तो पुलिस सबके लिए। कोई पेड़ों के दर्द को नहीं समझ रहा है, कोई पेड़ों को दर्द को नहीं समझ पा रहा है और उनकी दर्द भरी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। कोई न दर्द सुन रहा है पेड़ का, न कोई उनका आवाज़ सुन रहा है। ये अपने डायरी में नोट करते हैं, लिखते हैं कि पेड़ कटा जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 देवदार के वृक्ष है। देवदार के वृक्ष है, कहाँ है, किधर है देवदार के वृक्ष, तो ये पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने बाईं ओर है। कितना पेड़ है, तो 11 देवदार के वृक्ष। जैसे एकादश रुद्र, एकादश मतलब 11 को ही एकादश कहा था। कभी सोचते हैं कि ये 11 ही क्यों हुए हैं, 12 या 10 क्यों न हुए। अब सोचने लगते हैं कि ये जो पेड़ जो है देव मतलब किसका, देवदार का, ये 11 ही क्यों है, 12 क्यों नहीं हुए, 10 क्यों नहीं है, सोच करके लिखने लगते हैं। क्या लिखते हैं, आगे कहते हैं, एक खेत के मेड़ पर क्या करते हैं, एक खेत के मेड़ पर क्यों न हुए, एक खेत के मेड़ पर बैठी कौवे की कतार देखकर वे अपने बचपन को दिनों को याद करते हैं। ये सारा अपने डायरी में लेते हैं। बचपन में जब होते हैं ना, जब खेत को जो आरी होता है, मेड़ होता है, वहाँ पर कौवा सब लाइन से बैठा रहता है, उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये क्यों बैठा है, और बचपन के दिनों को याद कर लेते हैं, उसको भी लिख डालते हैं। कौसानी भी एक जगह है में वे कोई चिट्ठी आने के इंतजार दोपहर तक ले करते हैं। कहाँ पर, कौसानी जगह है, कोई चिट्ठी आने की बात करते हैं, किसका इंतजार करते हैं, चिट्ठी आने का इंतजार कब तक ले करते हैं, दोपहर तक करते हैं। चिट्ठी नहीं आने पर वे निराश हो जाते हैं। कौन, मलयज साहब, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। स्वाभाविक बात है कि बचपन से ही मतलब छात्र जीवन से ही इनको क्या हो गया था, क्षय रोग हो गया था, तो स्वाभाविक बात है हमेशा अस्वस्थ होता ही रहते थे। तो क्या था, इनकी तबीयत खराब हो गई और शाम के समय अखबार पढ़ने आए सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति से वे आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, देखिए, शाम के समय अखबार पढ़ने आते हैं और सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति से वे आकर्षित हो जाते हैं। मतलब अब देखिए किस बात के लिए आकर्षित होते हैं, क्यों होते आकर्षित होते हैं, जो कल पुस्तकों के छापने की बात किसी से तेज स्वर में करते हैं। क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि शाम के समय अखबार पढ़ने आते हैं और वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि शाम के समय अखबार पढ़ने आते हैं, सूचना केंद्र में काम करते रहते हैं, एक अधेड़ व्यक्ति से वे आकर्षित होते हैं जो कल पुस्तकों के छापने की बात किसी तेज स्वर में कर रहा था। नाम बलभद्र ठाकुर था। क्या नाम था, वह लुंगी और जैकेट पहने थे। जहाँ पर ये काम कर रहे थे, पेपर वाला संपादन वाला पुस्तक का, तो कोई आदमी आते हैं, वो बोलते हैं, अधेड़ अभ्यास रहते हैं, वो कहते हैं कि पुस्तक क्या है कि छापने की बात किसी से तेज स्वर में कर रहा था। नाम बलभद्र ठाकुर था, यही जो है ना तेज स्वर में कर रहे थे। वह लुंगी और जैकेट पहने हुए थे। मतलब कि हर एक बातों को क्या करते हैं, वो डायरी में लिखते हो। डायरी को लिखा हुआ बात ही यहाँ बता रहे हैं। अगला है, बारिश होने के कारण वे घंटे 1.5 घंटे क्या करते हैं, बारिश होने के कारण वे घंटे 1.5 घंटे तक क्या करते हैं, 1.5 घंटे तक नेगी परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं और बूढ़ी माँ स्केच बनाकर उन्हें ही दे देते हैं। वे उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाए होते हैं, जगत सिंह की भाभी के मांगने पर उन्हें देना पड़ता है। मतलब ये है कि जहाँ पर जाते हैं ना, तो कह रहा है कि नेगी परिवार के साथ उनका अच्छा समय बिताते हैं
और बिताते हैं तो उनकी और बूढ़ी माँ स्केच बनाकर उन्हें ही दे देते हैं। वे उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाए होते हैं। मतलब कि बूढ़ी जो वहाँ की माँ होती है वो भी स्केच बनाती है और ये भी स्केच बनाते हैं। मकान का एक रंगीन स्केच बनाए होते हैं। जगत सिंह की भाभी, किसकी भाभी? जगत सिंह की भाभी के मांगने पर उन्हें देना पड़ता है। 7-8 साल की एक छोटी बच्ची, कितने साल की है? 7-8 साल की छोटी बच्ची को सेब बेचते देखते हैं और उससे सेब खरीदते हैं और वह इतनी छोटी होती है कि उसे सेब नहीं कटते हैं। ये देखते हैं कहीं पर की बात हो रहा है कि 7-8 साल की छोटी बच्ची क्या है को सेब बेचते देखते हैं। क्या देखते हैं? सेब बेचते देखते हैं और उससे सेब खरीदते हैं। छोटी बच्ची कोई सेब बेच रहा है और उनसे क्या करते हैं? सेब खरीदते हैं और वह इतनी छोटी होती है कि उससे सेब नहीं कटते हैं। क्या होता है? बच्चे से सेब नहीं कटता है। ये आप सारांश पढ़ रहे हैं, मेन मुख्य बातें हैं। अब है 25 जुलाई 80 की बात है। 1980 कब है? 1980। 25 जुलाई 1980 की डायरी मुझे बहुत प्रभावी लगी क्योंकि लेखक ने उसमें अपने डर को लिखा है। अब कह रहा है कि लेखक को जो डर सता रहा था उनके अपने बारे में, डर से बारे में लिखा है। कब? 25 जुलाई 1980 की बात है। अपना डर किसी को बताना बहुत मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति को अपना जो डर होता है ना, पर्सनली कोई तो बता देते हैं, कोई छुपा कर रखता है। तो कहते हैं कि अपना डर को बताना बहुत मुश्किल होता है। लेखक लिखते हैं वे घर में किसी को भी बीमार देखकर डर जाते हैं। लेखक क्या लिखते हैं? जब घर में देखते हैं किसी व्यक्ति कोई बीमार है तो डर जाते थे। वही बात है, जब बचपन अवस्थिति में या किशोरावस्था में होता है तो उसको डर लगता है कि कहीं कुछ हमको भी ना हो जाए, किसी को कोई बुरी बीमारी ना हो गई हो। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देरी होती है तो वे तब तक डर से घिरे होते हैं। इनके डर होता था कि बाहर कोई व्यक्ति जाते हैं, जब तक लोग घर पर नहीं आते हैं तब तक ले क्या होते हैं, इनको डर सताता रहता है। तब तक वह सही सलामत वह आदमी घर न आ जाते हैं, है ना, तब तक उसके अंदर डर बैठा रहता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा गिरने के बाद बच्चा क्या करते हैं? पार्क में खेलने के बाद जब घर लौटने में देरी होती है, कहाँ गया? बाहर गए हुए आदमी, तब तक वह डर से घिरे होते, ठीक है, जब तक सही सलामत वह घर न आ जाए। अगला है, पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा गिराने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखाई देते हैं तब वह कहाँ गए यह सोचकर और देर तक कोई जवाब न मिलने पर वह डर जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये बताया इनको डर सताता रहता है। बताया गया है कि एक कोई बच्चे शाम को खेलने गया, वो घर नहीं आया वापस, तो इनको डर जाता है कि बच्चा गया तो कहाँ गया। इस कहानी में हम मोटा मोटी यही जानेंगे, डायरी है, क्या है ये? मलयाज के द्वारा लिखा गया डायरीज है। ये क्वेश्चन इतर बनेगा, आपको लेखक परिचय से बनेगा, उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात इनके ये इसमें डायरी के बारे में बताया गया है, जीवन से संबंधित जो भी कुछ घटनाएं घटा, क्या क्या घटा, उसके बारे में अपना जीवन बताया गया है। यही से संबंधित क्वेश्चन आपका बनेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप ऑब्जेक्टिव भी आई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।